नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों और एंड तक बने रहिएगा। और साथ के साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और जो खासकर इस वीडियो को पहले जाके आप जरूर देख लीजिएगा। जो 29 मई वाला एनालिसिस मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट किया है और इस सेंसेक्स वाला एनालिसिस जो पोस्ट किया उसको भी जाके आप देख लीजिएगा, जो 27 मई को मैंने पोस्ट किया था। जैसा मैं लेवल दिया था डॉट टू डॉट सारे लेवल हिट हुए हैं। अच्छे पैसे बने हैं बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में। और निफ्टी का आज एक्सपायरी था और काफी अच्छे पैसे बने हैं अपसाइड को। सपोर्ट से बाउंस हुआ, बहुत तेजी से बाउंस हुआ और कंसोलिडेशन कर रहा था सपोर्ट के पास ही। और वहीं से मात्र आधे घंटे के अंदर निफ्टी में बहुत बड़ा अप रैली देखने को मिला। आप जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आज चार्ट पे उसको चेक कर लीजिएगा। दोस्तों सेंसेक्स के लिए अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, ऊपर की साइड जो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हमारा है 82,000। अगर 82,000 का लेवल टूटता है सेंसेक्स में तो फिर ऊपर के साइड पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 82,600, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। 82,000 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 82,600 को देखने को मिल सकता है आपको सेंसेक्स में। और 82,600 का लेवल टूटा तो 83,200 और फिर आने वाले दिन में हम 84,000 के टारगेट सेंसेक्स में देख सकते हैं। तो दो लेवल पे आप नजर रखिएगा। ऊपर के साइड अगर 82,000 का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट 82,600 और उसके बाद 83,200। दोस्तों नीचे साइड को अगर 81,100 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है सेंसेक्स तो फिर आपका पहला टारगेट निकल के आएगा 70,800। और 70,800 एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है सेंसेक्स के लिए। अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन करता है सेंसेक्स तो पहला टारगेट निकल के आएगा 80,000। करीब यहां से 800 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा अगर 80,800 के लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो। ठीक है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन और है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, वो है 81,650 से लेके 81,700। इस जोन में मार्केट करीब 2 दिन जो है इसी जोन में क्लोजिंग दे रहा है। 81,700 को रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे साइड को 81,100 का सपोर्ट फेस करता है। अगर कल मार्केट जो है 81,700 का लेवल तोड़ता है तो 82,000 तक जा सकता है और 82,000 के पास सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तभी वो प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, नहीं तो फिर यहां सेलिंग देखने को मिलेगा। फिर 81,100 के पास भी आ सकता है। नोट कर लीजिए जो मैं बात बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से। चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। दोस्तों मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने पिछले एनालिसिस में क्या बोला था सबसे पहले आपको बता दूं। पिछले एनालिसिस में क्लियर बोला था कि मार्केट जो है सेंसेक्स कंटिन्यू 2-3 दिन से इसी रेंज में क्लोज कर रहा है और रेंज है ऊपर की साइड 81,650 और नीचे साइड का 81,114। और इस जोन में सेंसेक्स कंटिन्यू 2-3 दिन से इसी जोन में जो क्लोजिंग दे रहा था और बार बार जो है नीचे के साइड 81,100 के लेवल को सपोर्ट ले रहा था और फिर मार्केट यहीं से बाउंस हो रहा था और फिर मार्केट जो 81,650 को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और आज भी यही सिचुएशन हुआ। जैसे ही मार्केट 81,100 के लेवल के पास आया वैसे ही मार्केट में एक कंसोलिडेशन हुआ और एक कंसोलिडेशन पूरा दिन हुआ, करीब 3 बजे तक हुआ। और देख कितना प्यारा रेंज बनाया दोस्तों, प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ। और जैसे ही दोस्तों इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जो पूरा दिन में यहां पैसे नहीं बना पाया होगा, जो इस ट्रेड में फंसा होगा, इस जोन में फंसा होगा और जो यहां पे एंट्री लिया होगा ब्रेकआउट के बाद, उसको आज 2 कैंडल में ही काफी अच्छे पैसे बन गए होंगे। तो मैं हर बार आपको क्यों बोलता हूं कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास जाता है और वहां पे जाने के बाद मार्केट में एक रेंज क्रिएट होने दीजिए, एक कंसोलिडेशन, एक बेस बनने दीजिए। और जब उस मार्केट उस बेस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तभी हम ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट उस बेस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करता है तो समझ लीजिए कि मार्केट जो है पूरा दिन साइडवेज होने वाला है और आपको कोई भी मूव देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही मार्केट का ब्रेकडाउन होगा चाहे ब्रेकआउट होगा, जैसे आज हुआ, अगर ब्रेकडाउन होता तो नीचे साइड को भी आपको बड़े डाउनफॉल देखने को मिलते, वैसे मूव मिलेंगे। क्लियर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि फ्राइडे को मेरा व्यू क्या है।
दोस्तों फ्राइडे को अगर सेंसेक्स 82,000 से लेके और 81,800 के रेंज में ओपन होता है, और इस रेंज में दोस्तों, इस रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि 82,000 का जोन जो है वो सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर इस रेजिस्टेंस के पास बायर करीब 1 घंटे मार्केट को होल्ड करके रखते हैं, सेंसेक्स को होल्ड करके रखते हैं, इस जोन में कंसोलिडेशन होता है 81,800 से लेके 82,000 के रेंज में, और फिर इस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर पहला टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेगा 82,250, करीब 250 पॉइंट का अप रैली आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर 82,250 के पास मार्केट या सेंसेक्स यहां पे होल्ड कर गया, ये यहां पे 5, 10, 15 मिनट भी होल्ड कर गया और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो 82,600 के लेवल को भी सेंसेक्स हिट कर सकता है फ्राइडे को, तो इस लेवल पे आप नजर रखिएगा। 82,600 सेंसेक्स के लिए डेली टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास करीब 2-3 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट में इस जोन का जिधर भी ब्रेकआउट होगा, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट नीचे साइड का ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 82,000, और ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें 83,000 के भी टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों नीचे के साइड 81,800 का लेवल टूटा, 81,800 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 81,600 जो कि इंट्राडे में इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। पहले रेजिस्टेंस से काम कर रहा था, अब ब्रेकआउट करके क्लोज दिया है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट 81,600 या 81,800 के रेंज में भी होल्ड करता है, इस जोन में भी होल्ड करता है, कंसोलिडेशन करता है, और इस जोन का अगर ऊपर के साइड फिर 800 का ब्रेकआउट करेगा तो 82,000 और 82,250 के टारगेट को हिट कर सकता है। अगर नीचे के साइड 81,600 का लेवल टूटा तो फिर जो है ये आज 81,300 और 81,100 का टारगेट देखने को आपको सेंसेक्स में मिल सकता है। फिर जो आज 81,300 से लेके और 81,100 के बीच में जो काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है, जो ये रेंज बना है, फिर हमारे लिए 81,300 एक सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही मार्केट अगर सपोर्ट के पास होल्ड करना शुरू किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू किया और फिर इसका ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड के टारगेट देखने को मिलेगा, और नीचे साइड का ब्रेकडाउन करेगा दोस्तों तो हमको डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट है और 80,800 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर सेंसेक्स में नीचे के साइड 800 पॉइंट का डाउनफॉल आपको इंट्राडे के अंदर ही देखने को मिल सकता है, तो 80,800 पे खासकर नजर रखिएगा। ऊपर के साइड अगर 82,000 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 82,250 और उसके बाद 82,600 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और 82,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इस लेवल के पास बायर कंट्रोल कर जाते हैं इस रेजिस्टेंस के पास और फिर इसका ब्रेकआउट करते हैं तो फिर 83,000 के लेवल भी आपको सेंसेक्स में कल ही देखने को मिल सकता है, फिर आने वाले दिनों के अंदर मिल सकता है, नेक्स्ट वीक। तो सारा मैंने लेवल आपको दोस्तों बता दिया है, सारी चीजें बता दिया कि मार्केट कब किस जोन में ओपन होगा तो हम ट्रेड करेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जैसे मैंने बताया दोस्तों वैसे आप अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कीजिएगा। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, आप एक लॉट से ही ट्रेड कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों जो मैं लेवल और एनालिसिस देता हूं आपको एज इट इज सेम मैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता हूं, और उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छे पैसे बने हैं हमारे। मैं कई बार पीएनएल भी शेयर किया हूं, कई बार बहुत चीजें शेयर किया हूं, 80% मैंने प्रॉफिट बुक किया है। आप जाके मेरा टेलीग्राम देख लीजिएगा, मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा उसको भी देख लीजिएगा। मैं कई बार पीएनएल भी शेयर कर चुका हूं, उसको भी देखिएगा। आगे रिक्वायरमेंट होगा तो भी भेज दूंगा, प्रॉफिट है कि लॉस है, बिल्कुल क्लीन है। इस पे कोई छुपाने की बात नहीं है दोस्तों, सबको प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आपका लॉस जो है आपके प्रॉफिट से कम होना चाहिए, तभी आप ट्रेडर हैं, सफल ट्रेडर हैं। नहीं तो फिर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, फिर आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, आप छोड़िए कोई और काम कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार, प्रणाम।